ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग के द्वारा हम अपने मन को शांत कैसे करें। देखिए, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं हैगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो हमारे मन को शांत कर सके, हमारे मन के व्यर्थ विचारों को रोक सके। सिर्फ वह पावर योग में हैगी, वह शक्ति योग में हैगी। देखिए, उसके साथ साथ सत्य ज्ञान हो और सत्य बाप की पहचान हो, सत्य ज्ञान हो, सत्य परमात्मा की पहचान हो। ज्ञान और योग बहुत जरूरी है जो हमारे मन को शांत करेगा। इसलिए कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि योग करा करो। अगर ज्ञान ना ले रखा हो तो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, अपने भाग्य का सितारा चमकाओ, आत्मा और परमात्मा को जानो। देखिए, इस दुनिया में ज्ञान तो बहुत होंगे, लेकिन किसी को आत्मा के बारे में नहीं पता और ना ही कोई बताता है। तो जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, उस परम पिता परमात्मा को नहीं जानेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि ज्ञान बिना सदगति नहीं है। आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने बता रखा है। तो जब आप मुरली सुनोगे, जब आपको समझ में आएगा, मुरली को सुनो और उसका बार बार मंथन करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। देखो, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आप सुदर्शन चक्र फिराया करो। जितना हम सुदर्शन चक्र फिराएंगे उतने ही हमारे मन के अंदर के व्यर्थ विचार रुकेंगे। क्योंकि व्यर्थ के विचार कहाँ से आते हैं, कहाँ से हमारा मन परेशान होता है? क्योंकि हम इधर उधर की बातें सोचते हैं, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें देखते हैं, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि अच्छी चीज़ें देखा करो, अच्छों का संग रखा करो और अच्छे विचार अपने आप ही हो जाएंगे और मन भी शांत हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली का मंथन करा करो। देखो, स्मृति में हमारे ज्ञान रहेगा, ज्ञान की बार बार हमारे अंदर सोच चलनी चाहिए। सुदर्शन चक्र फिराते रहो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, यानी कि कोई ना कोई बात हमारे मन के अंदर चलनी चाहिए ज्ञान की, तो हमारे मन ऑटोमेटिक ही शांत होता रहेगा। अब देखो, आंखों से तो शरीर दिखता है, ये आंखों से तो शरीर दिखता है, तो फिर इसमें हमें दुनियादारी की बातें ही हमारे दिमाग में चलती हैगी। और जब दुनियादारी की बातें हमारे दिमाग में चलेगी तो बाबा की याद नहीं रहने की और ना ही फिर ज्ञान रहेगा, फिर मन अशांत रहेगा। तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे मन शांत होगा? इसलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली का मंथन करा करो। और मन ज़्यादा परेशान होता है तो बाबा के गीत सुन लिया करो। गीतों के द्वारा भी आप बाबा को अपनी बुद्धि में रख सकते हो। और बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे गीत बना रखे कि उसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है। गाने में, गीतों में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। बस उन गानों को सुनो और चित्र बनाओ और उसको अपनी स्मृति में रखो बार बार। जितना हम स्मृति में रखेंगे चित्रों के द्वारा, उतनी ही आपको याद रहेगी बाबा की। देखिए, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है। देखिए, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें धैर्य भी रखना चाहिए और उस परम पिता परमात्मा भी निश्चय भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा निश्चय डगमगा रहा है तो हम जब भी देखो मन शांत नहीं होगा, मन के अंदर विचार चलेंगे। तो इसलिए कहती हूँ कि परमात्मा पे भी निश्चय रखो और ड्रामा पे भी निश्चय रखो। मन ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जितना आप योग करोगे, योग में बैठ के बाबा से बातें करोगे, देखिए, आप कुछ दिन करके देखो, 21 दिन करके देखो, कोई भी अभ्यास हो उसको थोड़े समय तक करके देखो। देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे आपके अंदर के धीरे धीरे से व्यर्थ के जो विचार आते हैं, सोच चलती है इधर उधर की, वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके स्मृति में ज्ञान और बाबा होगा। आप बार बार उसका चिंतन करोगे, बार बार अपनी स्मृति में लाओगे, सोचोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और उस परमपिता परमात्मा को याद करोगे तो आपका मन ऑटोमेटिक ही शांत हो जाएगा। देखिए, मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि मन के अंदर जब व्यर्थ की बातें आती है ना, तो ना जाने मन के अंदर कैसे कैसे विचार आते हैं, और जब कैसे कैसे विचार आते हैं तो मन भी परेशान होने लगता है, कुछ नहीं अच्छा सोचता हमको। तो इसलिए कहती हूँ कि मन ही मन बाबा से बातें करा करो। जितना आप मन ही मन बाबा से बातें करोगे, देखिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जब बाबा से बातें करते हैं मन ही मन। जब बाबा से मन ही मन बातें करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा एकदम, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सदा हमारे साथ है। तो हमें सिर्फ बाबा को याद रखना है हर घड़ी हर पल, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो। उस परम पिता परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखो,
उसकी उंगली पकड़ के चलो जहाँ भी जाओ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, योग के द्वारा हम अपने मन को शांत कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।